रोजगार है ना हमारे आदमियों का, है ना हमारी औरतों का, है किसी का। सारे काम में रोजगार दे रहे, हमारे तो किसी को औरत को भी रोजगार नहीं दे रखा। उन्होंने हमारा तो हाथ जोड़ कर कहा कि मारता ऑर्डर मेरे तो ऑर्डर ना दियो, मामा उठ की जरूरत नहीं आपकी, तो क्या करा ऐसे विधायक का। राशन दो ना दो, हमें चाहिए नहीं राशन, हमें कुंडी चाहिए, आगे रंगे हमारा नाड़ा बनना चाहिए। सब राशन दो ना दो। हमें जितने भी समाज हैं सब हमारे समाज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सभी दिखा देंगे अगली बार 2022 में। डीलर का काम तो जानते हैं, कहाँ डीलर कोई ना हमारी सुना, कोई यहाँ तो कोई भी नहीं सुन रहा। कोई खा जाएगा का, साग सब्जी दाल भी चाहिए, चीनी चाय पत्ती भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। भूखमरी लाद जीवित में बैठे। कौन जीतेगा यूपी। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों की 70 विधानसभा सीटों में वोटरों से यह सवाल कर रहे हैं। आज सहारनपुर में रामपुर मनिहारान विधानसभा क्षेत्र के लोगों से यह सवाल लेकर रूबरू होंगे। वर्ष 2008 के परिसीमन में यह सीट अस्तित्व में आई और अनुसूचित जातियों के लिए इसे आरक्षित रखा गया है। अब तक 2 बार वर्ष 2012 और 2017 में यहाँ चुनाव हो चुका है। पिछले चुनाव में यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी और पिछले चुनाव यानी 2017 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। मतलब साफ है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से छीनी है। इस विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर, सैनी, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाता निर्णायक हैं। सीट पर ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत और अन्य पिछड़ा वर्ग की कई दूसरी जातियों के वोटर भी हैं, लेकिन इनकी संख्या निर्णायक स्थिति में नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सैनी, गुर्जर, ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत के अलावा बड़ी संख्या में दलितों ने भी मतदान किया था, जिसकी बदौलत कम्युनल पोलराइजेशन के बावजूद इस सीट पर भाजपा को कामयाबी मिली थी। 2017 के चुनाव में वोटरों की संख्या 2,97,983 थी। इनमें से 2,18,927 यानी 73.47% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इनमें से भाजपा के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक देवेंद्र कुमार निम को 76,465 वोट मिले थे। सिटिंग एमएलए और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र कुमार मोल्लू महज 516 वोटों से हारे थे। कांग्रेस के उम्मीदवार विष्णुदयाल छोटन को भी 61,787 वोट मिले थे। छोटन तीसरे नंबर पर रहे थे। कर आए हैं रामपुर मनिहारान सहारनपुर में नंबर 6 विधानसभा सीट है। खास बात यह है कि बेहट की ही तरह वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद रामपुर मनिहारान सीट अस्तित्व में आई थी। पहली बार बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच 2012 में दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए मिला था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र कुमार मोल्लू ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार निम को पराजित कर दिया था। इसके बाद इस विधानसभा सीट के लिए 2017 में दूसरा चुनाव हुआ, जिसमें बाजी पलट गई। इस बार देवेंद्र कुमार निम ने रविंद्र कुमार मोल्लू को अच्छे खासे मार्जिन से पराजित करने में कामयाबी हासिल की। आइए आने वाले वक्त में सीट को लेकर हालात कैसे होंगे और फिलहाल मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं, जानते हैं यहाँ के निवासियों से। सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र का ये टपरी जंक्शन का मुख्य बाजार है। यहाँ लोगों से रूबरू होने के लिए हम लोग आए हैं, जरा सुनते हैं क्या हालात हैं। जी बताएं, पहले नाम बताओ अपना। अमर सिंह नाम मेरा है, टपरी अड्डे से रहने वाला हूँ। ठीक है। और ये समस्या नाले की है और पूरा मोहल्ला बुखार से पीड़ित है। ये सड़कों में पानी भरा पड़ा है, बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी भंड के जाते हैं सारे। दिखाओ जरा। बरसात का पानी आता है, ये घरों में भरता है। अब जो बरसात नहीं है, बरसात खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद भी पानी की हालत ये देखो कंडीशन क्या है। और नाले की कंडीशन देख लो क्या है, भरा पड़ा है, सारा अठा पड़ा है। बरसात में क्या हालत की है? बरसात में तो जी यहाँ पानी रहता था 2-3 फुट। और मतलब बच्चे स्कूल जाते थे तो वो भी सारे वर्दी की ड्रेस यूनिफॉर्म जो है ना सब गंदी हो जाती थी। और समस्या यह है कि मतलब बीमारी इतनी बढ़ चुकी है, पूरे मोहल्ले में बहुत बुखार का बड़ा प्रकोप है। ये टपरी ग्राम पंचायत है? ये शेखपुरा ग्राम पंचायत है। तो प्रधान कुछ नहीं करता? प्रधान कुछ नहीं करता है। प्रधान तो कहते हैं कि जब को प्रस्ताव होगा, पैसा आएगा जब करेंगे। विधायक कौन है? नीम है, भाजपा।
देवेंद्र नीम। अच्छा, देवेंद्र नीम है। जी ये हो गया विधानसभा क्षेत्र रामपुर मनिहारा। जी जी जी। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि बनवाएंगे नाला, अभी बनवाएंगे, बस ये लारा लप्पा देते हैं। कोई संकोच इतना बड़ा हुआ है कि कोई यही नहीं सोचते कि यहाँ से वोट ले लेते हैं और उसके बाद में कोई काम नहीं होता। ऐसे प्रधान में ऐसे विधायक हुआ। हमारे सारे आदमी गरीब है, सारे मेहनत करके खावा, हमें कोई रोजगार नहीं। हमारे आदमियों को भी दे रखा, मामा औरतों को भी दे रखा, नहीं हमारा वो बना रखा। जॉब कार्ड एक भी औरत का नहीं मिलने का, सबका ऐसा ही है, सब खाली है। जो एक आदि का है भी तो वह 2-4 फेरी दे देगा, वहाँ प्रधान काम और फिर काम नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है यहाँ काम। हमें तो इतना पता है जितना काम करेंगे उतना हमारा पैसा नहीं आता है हमारे खाते में, बस यह बात है। हर सारे में गंदी गंदी मीठा पड़ा, हम क्या करें? कैसे रहे हम यहाँ सी? बताओ कैसे रहे हम यहाँ सी? हैं? नहीं कैसे रहे वहाँ? रोज की सड़ान मिचरी है, मच्छरम खा रखे, हम तो परेशान है बिल्कुल ढेर ही ज्यादा। रोजगार है ना हमारे आदमियों का, है ना हमारी औरतों का, है किसी का? सारे गाँव में रोजगार दे रहे, हमारे तो किसी को औरत को भी रोजगार नहीं दे रखा। अगर 2-4 के बना भी रखे जॉब कार्ड, उन्हें काम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। हर जोन सी हमारी औरतें रह रही, हमारा समाधान होना चाहिए उनका बिल्कुल। हम भी परेशान है जी बहुत ज्यादा, बच्चों को बहुत मुश्किल से स्कूल में भेजा है, यहाँ के पानी में डूब डूब के जहाँ गंदगी जागता है ना हमारे यहाँ तो वोट मंगना बाहर सब पे वोट गिरवा है बस। विधायक विधायक भी करी, विधायक तो कहता है झांकता नहीं, विधायक तो नो सिकल भी देखना आता है यहाँ सी वोट लेना हुआ हमारे यहाँ तो दिखे बस। झांकता है ना। किसे दी थी वोट पिछली बार? जो जीता उसे दे रखी मोदी को, और किसे बार उसे दी थी, क्या कह कर रहे हैं, क्या नाम था इसका, गुंडे साइड को, इबका खुर्रम को दी हमने वोट। सारे परिवार ना जिन्ना रुपए खाए होंगे ना वो आज बोल जाओ यहाँ से सामने, हमने 1 रुपया नहीं खाया। अगर प्रधान नु कह देना कसम खा मैं जीत में बढ़का खान टपरी अड्डे वालों ने रुपया खाया तो हम अपनी गर्दन उसके आगे झुका देंगे बस। काटने कहीं नाड़ धोन जावा, कहीं मारे कोई वो नहीं है, खा भी रखे वो नहीं बोलने का, हमने रुपए नहीं खा रखे, उसके आगे गर्दन झुका लेंगे, नो गर्दन काट दो हमारी बस। साफ सुथरी बात तो यार हमारा कुछ भर जा, इतना पानी भर जा, इतना इसमें गली में बहुत ज्यादा परेशान है जी यहाँ से बहुत ही। कितना महंगा हो रहा है, गाड़ी कैसे चलाओगी जनता बताओ जी। अच्छा आप ही गैस कितनी महंगी हो रही, सरसों का दाल कितनी महंगी हो रही, फिर उन्हें तो पता ही नहीं अपनी राजनीति का कितनी महंगाई हो रही, ना बच्चे है ना औरत है इनका। राशन तो दे रही है सरकार, कैसा वो तो हमारी योजना में तो सरकार राशन दे रही, कहाँ तो दे रहे 2 धड़ी, हम दे 2 धड़ी सर, आज पता नीचे उतर जाएगा वो, हम 2 धड़ी देंगे सर राशन, है हम दे 2 धड़ी सर, क्या वो रुखा ही खाया जाएगा का? साग सब्जी दाल भी चाहिए, चीनी चाकपत्ती भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, भूखमरी लाद जीवता में बैठे बिल्कुल कतई। हमारा 8 धड़ी राशन हुआ था, अरे 5 धड़ी दे रहे, राशन भी नहीं पूरा दे रहे, नु बता क्या खाओगे बच्चे? हाँ डीलर से शिकायत करी? डीलर तो काम तो जानते भी कहाँ डीलर, कोई ना हमारी सुना, कोई यहाँ तो कोई भी नहीं सुन रहा कुछ। राशन दो ना दो, हमें चाहिए नहीं राशन, हमें कुल्डी चाहिए, आगे रंगे हमारा नाड़ा बनना चाहिए, सब राशन दो ना दो हमें बस, हमें नहीं कुछ बस हमें। रामपुर मनिहारान विधानसभा क्षेत्र का गांव घटेड़ा। गांव की सबसे बड़ी खासियत इस गांव के फ्रीडम फाइटर्स हैं। देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी भी इस गांव में आए थे और यहाँ के आश्रम पर रुके थे। बड़ा गांव है और करीब 4,500 वोटर इस गांव में हैं। आइए जानते हैं लोगों की क्या अपेक्षाएं सरकार से हैं, सरकार के काम से कितने खुश हैं और आने वाले वक्त में चुनाव किस करवट बैठने वाला है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय कुमार है। कुमार साहब, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन तो वैसा तो हमारा एमएलए तो दिखाई दिया नहीं जी यहाँ। अच्छा, 5 साल ना इन्होंने कोई काम करवाया और हम तो इसके काम से संतुष्ट है नहीं। सरकार के काम से? सरकार का एक काम है बस लॉ एंड ऑर्डर का, उसका तो हम संतुष्ट हैं, और जो जनहित के काम हैं उन तक किसी से संतुष्ट नहीं है। जैसे किसानों का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, पेमेंट का मुद्दा हो, बहुत सारे, गन्ना भुगतान हो। बिजली इतनी महंगी है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी उत्तर प्रदेश में बिजली है। अभी जो गौतम बुद्ध नगर से शुरू हुआ विवाद गुर्जर सम्राट मिहिर भोज वाला, उसका कुछ प्रभाव है?
प्रभाव तो पड़ेगा जी। कालिक पोत थी इन्होंने वहाँ से गुज्जर नाम पे जी, पहले एक प्रोग्राम करवाया, फिर कालिक पोत दी उस पर। तो ये प्रशासन फैल है इस मामले में, प्रशासन के सामने हुआ सारा काम। ये आने वाले चुनाव में क्या सिचुएशन लगेगी? सिचुएशन गुज्जर समाज तो खिलाफ ही वोट देगा जी इनके। किसे देगा? गुज्जर समाज तो ज़्यादातर तो मेरे हिसाब से समाजवादी को देगा जी। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगला? मुख्यमंत्री अखिलेश बनेंगे। आपका नाम? नैनवीर सिंह। क्या नैनवीर जी आप भाई से सहमत हैं? ना जी बिल्कुल नहीं। आपका क्या मंतव्य है? सरकार बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा है आदमी सुरक्षा। आज के टाइम में दिन में आदमी काम करे, रात में आराम तो पढ़ के सोवे, कहीं घूम लो कोई दिक्कत नहीं है। रात को आराम तो पाँव पे सैर का सो, कोई कहीं टेंशन नहीं है। पशु पहले अंदर गाड़ियों में लाद लेगे, अंदर जोटा किसी का बड़ाद भैंस, अब आराम से 5 साल आराम से कटे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ठीक है। एमएलए की भी रही बात है, एमएलए ने 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी दिया गाँव में हमारे, टंकी लगेगी। एक हमारी सड़क है यहाँ से 49 लाख रुपए की हुआ दी, 2 सीसी भी दी। एमएलए ठीक आदमी है, ना किसी का बेचारा बुरा ना भला, ठीक आदमी है। इन लोगों को ना पसंद हुआ है जो एक को फांसी चढ़वाया है। अब ये हिसाब चलाना तो किसी के भला करा, मतलब ठीक है, दुख सुख में जा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो नैनवीर ने कहा ठीक है। अच्छा। सरकार ठीक है या ठीक है। थोड़ा किसानों के लिए तो काम इतना कर नहीं पाई, अच्छा। लेकिन गुंडागर्दी ख़त्म है। अच्छा, देश भी मजबूत करा, सड़कों का काम भी बहुत हुआ, ठीक है नहीं। तो हम तो इसी के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ ही। मतलब योगी रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, भाजपा यही ठीक है। माहौल बिल्कुल गलत है, सरकार बिल्कुल फैल है। ये नैनवीर भाई जी ने बताया कि कोई गुंडागर्दी नहीं है। मैं बैठे मिंटू भाई, उनकी भैंस खुली गांव के अंदर से, इसी सरकार में एक और भैंस खुली यहीं से, ये भंगड़ है हरिजन बस्ती से, ठीक है। और एक मोटरसाइकिल उठी, यहाँ बैठे बाबू जी यहीं से, इन्हीं की मोटरसाइकिल उठी गाँव से ही अभी 3-4 दिन पहले, और गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। और नैनवीर जी कह रहे कि नहीं भाई खेत में ऐसे ही जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी गुंडागर्दी चल रही है। और जी सरकार ने क्या काम नहीं किया, अखिलेश ने लैपटॉप देने का काम किया। वो बैठा मजदूर भाई, उसके यहाँ 3 साइकिल आई और 3 साइकिल उसे मिली। और बताइए, गन्ना भुगतान टाइम पर हुआ, और बस हिंदू मुस्लिम जय श्री राम ये चल रहा, और कुछ नहीं है जी। सरकार खराब है जी ये तो। अच्छा। गन्ना पेमेंट नहीं करती, बिजली के रेट इतना बढ़ाई दिए, इक्कर थोड़े चला काम। क्या था 14 दिन में पेमेंट कर दूंगा, ओली 140 दिन, इक्कर थोड़ा ही हो रहा है। सबरा कम से कम आदमी 14 में कहेगा 40 दिन में तो दे दे। ये कहाँ का तरीका है, कहा 14 दिन में जब तो रुक के दे दे कहे थे, ये 140 दिन हो गए, इक्कर थोड़ा ही चला काम। पेमेंट तो देना पड़ेगा, यानी फिर वादा नहीं करते जी, पूरा नहीं पड़ता अपनी जमीन का। बिजली आसमान चोरी, किसानों के बिल काट लें, डेली बिल वाले हैं जी, हमारा पेमेंट देंगे जी, हम बिल देंगे, कर कौन बिल दे देगा। और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही, हर चीज़ की महंगाई बढ़ाई दी, कर थोड़े चला काम, कर तो सरकार फैल होगी जी। हम तो जी समाजवादी तो वोट देंगे, हम तो देते नहीं, बस तो वोट पिछली बार दे दी थी, देते नहीं। सरकार बढ़िया है जी, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो योगी जी के साथ हैं जी, पहले भी इनको वोट दी थी। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। किसान नाराज हैं थोड़े, और दादरी वाला मुद्दा है मीर बोझ जी का, वहाँ भी थोड़ी सरकार से चूक हुई है, लेकिन ओवरऑल हम सरकार के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। योगी जी को वोट देंगे खुली। हम चांदनपुर गांव से जंधेड़ा गांव की तरफ जाते हुए रास्ते में नलहेड़ा के पास 3 मजदूर हमें काम करते हुए मिले हैं। कोशिश करते हैं जानने की कि क्या इनके मन की बातें हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? राम सिंह है जी मेरा नाम। कौन सा गांव है? गांव मोहनपुर गढ़ा। अच्छा, कितनी उम्र है? उम्र 52 साल के करीब है जी। क्या कर रहे हो आप लोग? ये जड़ा निकाल लिया जी। अच्छा जी। एससी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं जी। हाँ। क्या है सरकार का माहौल, क्या स्थिति परिस्थिति क्या नज़र आ रही है? जी हम तो बस ये कोटा मिला है, और तो हम सरकार से कोई प्राप्त हुआ ही नहीं। अच्छा जी। अनाज मिल रहा है? अनाज मिल रहा है जी। हाँ, क्या अनाज मिल रहा है जी। हाँ। अच्छा, कितना मिलता है? अरे परिवार के हिसाब से मिलता है जी। हर महीने ठीक मिल रहा है? हर महीने से ही मिल रहा है। कोरोना के दौरान क्या हालात रहे? मिलता रहा कोरोना के दौरान? जी हाँ, मिलता रहा। अच्छा।
हाँ। मनरेगा का ये काम आप लोग कभी हुए, मनरेगा में रजिस्टर्ड हुए कभी? रेगा में हाँ जी, कराने रेगा में काम। अच्छा। तो उसमें हमारे नाम कट गए थे। क्यों? अभी अधिकारी आए थे जी यहाँ गांव में ही। हाँ। ये भट कर दोबारा से ले गए फिर लिख कर नाम। अच्छा जी। तो काम मिलता है नहीं मिलता नरेगा में? मिला नहीं जी, बस मिला ही बाग जो आगे वो आगे लिखड़ के क्या नाम मिस्टॉल। हाँ। ये चालू होगा काम, इनमें होगा जी। क्या माहौल है? ठीक है जी माहौल। आपका नाम क्या है? बुलंदास है जी। अच्छा। जो फिलहाल विधायक है देवेंद्र निम, वो तो आपकी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, भाजपा का विधायक है, तो फिर उसे देंगे वोट? हाँ बस जी, ये तो आने वाला टाइम में देखे जाकर किसे वोट देंगे। मतलब एक तरह समाज तय करेगा जी। तो देवेंद्र सुनता है आपकी बिरादरी वालों की बात? सुनता नहीं? अजी बिरादरी वाले काम हमारे गांव के गए थे, उस पर कुछ आदमी कुछ काम के लिए वो रास्ते के मामले में गए थे। हाँ। तो उसने कहा था अगर भाई थारे गाँव में से वोट तो मुझे मिले ही नहीं। हाँ। यह बात कही थी उसने। हमारे गांव के जो 5-7 आदमी थे, हम अपना उलट का फिर अपने घर आ गए थे वापसी। सारे लोग जो गए थे दलित समाज वाले लोग थे? जी हाँ, सब वही थे जी। अभी पीछे बात हुई, कई लोगों ने बताया कि पहले से गुंडागर्दी कम हुई है। हाँ जी, वो तो कम है जी, गुंडागर्दी तो रही ही नहीं। क्यों जो पहले हिसाब था वो तो खत्म हो गया मामला जी। तो इसमें मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया? मुख्यमंत्री ने ये तो बिल्कुल बांध कर लेकर चले इस काम को तो जो गुंडा का। तो कौन लगता है कि इस बार यूपी में कौन जीतेगा? जी अभी तो कुछ हिसाब इन्हीं का ही बन रहा, योगी जी का ही। योगी जी का ही। अच्छा यहाँ तो यही बहाल होंगे, चाहे कोई खड़े हो जाइए, यही होंगे बहाल ही, देख लेता हूँ। भाजपा ही जीतेगी? जी भाजपा जीतेगी यहाँ तो। ये रामपुर मनिहारान विधानसभा क्षेत्र का चांदनपुर गांव है और हम एक गांव के बीचों बीच एक घर में बैठे हुए हैं। यहाँ आस पड़ोस मोहल्ले के लोग इकट्ठा हैं। ख़ास बात यह है कि ये इलाका गुर्जर बाहुल्य है और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा दादरी के सम्राट मिहिर भोज महाविद्यालय में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ। तो जब हम गाँव में अंदर घुसे तो गाँव के बाहर मेन रोड पर ही सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड लगा हुआ था। तो शुरुआत हम यहीं से ही करेंगे, पूछना चाहेंगे। आप बताओगे भाई, सम्राट मिहिर भोज को लेके जो गांव के बाहर बोर्ड लगाया तो क्या रीजन रहा? अचानक एकदम नया बोर्ड दिखाई दे रहा है। जी ये सरकार की मेहरबानी है सारी। जैसे हमारे वहाँ पे पंचायत होती थी, वो दादरी में मूर्ति अनावरण का वो था, तो उसमें जो सीएम योगी जी ने वो नाम पे काली पोथी होती है, उसमें हमारे समाज की बहुत बेइज्जती हुई है। तो यही कारण रहा ज़्यादा। तो आस पड़ोस के सब गांवों ने लगा दिया? जी सहारनपुर में जितने भी गांव हैं सभी में लगाए जा रहे हैं। 200-250 गांव में लग भी चुके हैं जी। तो इस बात को लेकर सरकार से नाराज है गुर्जर समाज? जी पूरा समाज नाराज है। अब की बार 2022 में दिखा देगा नाराजगी भी जी। तो वैसे जो सरकार के कामकाज हैं वो इसके सामने सब फीके पड़ जाएंगे? सब फीके पड़ जाएंगे। सबसे पहले तो ये हमारा स्वाभिमान है गुर्जर समाज का। जब हमारा स्वाभिमान ही नहीं रहेगा तो हम ही क्या करेंगे फिर, ये बताओ। तो ये नाराजगी युवाओं में ही है या बुजुर्ग में भी है, युवाओं में भी है, सभी में है। हमारे समाज के साथ में जितने समाज लग रहे हैं, जाट समाज है और हरिजन भाई हैं, सभी हैं, जितने भी समाज हैं सब हमारे समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सभी दिखा देंगे अब की बार 2022 में। आप बुजुर्ग हैं ताऊ जी, आप सहमत हैं भैया की बात से? हाँ जी हम तो सहमत ही हैं। तो लगता है कि ये नाराजगी की वाजिब वजह है? नहीं, थोड़ा असर तो पड़ेगा ही जी, पड़ेगा। ये है कि भाई दूसरे ये है कि भाई महंगाई ने भी इन्होंने हद ही कर दी है। पेट्रोल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे, खाद के रेट वहाँ अलग बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही। बोलो जी, क्या पूछो। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। रमेश चंद है मेरा नाम। रमेश चंद। उम्र कितनी है आपकी? 64 साल। ठीक है। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव को लेकर आपको? मुझे तो दिख रहा कि यहाँ का अपने नक्षत्र का बता रहा मैं तुझे कि यहाँ के विधायक नीम है, ठीक, वो एक ही घर को सपोर्ट करे, दूसरा और किसी को सपोर्ट करता ही नहीं है। एक काम पढ़ कर खड़ा हो जा, नाजायज बहुत ज़्यादा करे, इबका उसको तो लाजमी हराना हमने। अच्छा।
हाँ जी। तो विधायक के कामकाज से आपको मतलब खुशी नहीं है? आज तक 5 साल लगे उठती थी, आज लो हमें एक बार उसके धोरा गए, उनने मारता हाथ जोड़ कर नुका के मारता ऑर्डर मेरता ऑर्डर ना दियो, मामा उठ की जरूरत नहीं आपकी। तो क्या करे थे विधायक का? अन्य विधायक मरने में जीने में जो गाँव में घर जा उसके उनने खड़े होकर काम पूछना चाहिए। अगर उनने हमारा काम को तवज्जो नहीं दी और उन्होंने कहा हाथ जोड़ कर अब मुझे ऑर्डर ना दियो, जो थारे पाओ कर लो, तो जवाब दिया। तो आपको कौन लगता है कौन जीतेगा यूपी इस बार? यहाँ से समाजवादी ज़्यादातर होगी। तो गुर्जर समाज सभा को सपोर्ट करेगा? आधा गुज्जर जो है समाजवादी बजाएगा। उन्होंने एक काम कर रखा है, हर गांव में से एक एक आदमी पकड़ रखा है, उसी का आना उसी का जाना। जितनी गांव की जनता है पिछले इलेक्शन में सबने इकट्ठे होकर बीजेपी को वोट डाला था। हमें नाराज़गी कोई इतनी बड़ी बीजेपी से नहीं है, अपने विधायक से ज़्यादा नाराज़गी है हमारी। गांव में आना क्या देखना नहीं, कुछ करना नहीं, बस एक एक हर गांव में से एक एक आदमी का हाथ पकड़ रखा है, उसी का आना उसी का जाना, ना आज तक का कोई काम हुआ जी। उसी को बस ठेकेदार बना दिया। बस उसको ठेकेदार बनाए, एक गांव को एक आदमी को बना दे गांव को ठेकेदार, बस ये है। उसके ही मरने में जाओगा, उसके जीने में जाओगा, उसके हर चीज़ काम में उसके में जाओगा, और किसी का कोई मतलब नहीं। पूरा गांव वोट करता है, कोई ऐसी बात नहीं कि एक आदमी का वोट से विधायक बना है, हर बार जिता के भेज जाए उसने। गन्ने का भुगतान तो दिसंबर का चल रहा है हमारे यहाँ, पिछले साल का डला हुआ, अब ऊपर से डेंगू चल रहा। बताओ कहाँ से काश्तकार ये इलाज कराओगे अपना, क्या करेंगे? देखा कुछ मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में? तो गन्ना मंत्री ने तो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि हमने सारा गन्ना भुगतान कर दिया। तो उसने अपने आप ले लिया हो, कहाँ पे है वो तो अपडेट ले सके मिल से, सोसाइटी से। कहाँ गया वो पेमेंट? या तो मंत्री जी खा गए, किसानों बताया नहीं। अमर सिंह चौवन सलेमपुर। आसपास कोई गांव है? क्या माहौल है फिलहाल? आने वाले चुनाव को मद्देनजर कुछ सुगबुगाहट शुरू हुई? हाँ, पूरी हो रही। अच्छा, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी पक्का? पक्का। कारण? कारण बहुत हैं, लोगों को सुविधा हो रही है, काफ़ी सुविधा है। जैसे पहले बदमाशी थी वो ख़त्म हो रही, काम अच्छे चल रहे, काम सड़कों का जाल बिछ रहा, काफ़ी प्रोग्रेस है हमारे यहाँ। तो किसी कोई सरकार मायावती रही चाहे अखिलेश रहा, कभी नंबर ही नहीं आया रोड का। कम से कम इस बार रोड पर काम तो चल रहा है। किसान आंदोलन? किसान आंदोलन, किसान तो है ही नहीं वहाँ, वो तो सब दलाल हैं। किसान कोई नहीं है, किसान सब अपने खेतों में काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम शाम के टाइम भी जहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, ना कोई बदमाश मिले, ना कोई गाड़ी छीनने वाला मिले। हम तो चाहेंगे कि भाजपा की सरकार जाए। सबके साथ सबका विकास, हर हर मोदी घर घर मोदी। क्यों जी, हम तो चाहे भी आगे कम से कम 10 साल और भी रहना चाहिए मोदी जी। जब संकट कटेंगे देश के। और योगी? जी योगी तो हमारे साथ है, तो हमारा भगत आदमी है जी। क्यों जी, जहाँ मोदी जी और वहीं योगी जी। हमारे साथ हैं सहारनपुर जिले की रामपुर मनिहारान विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र निम जी। जानते हैं पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल में उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं अपनी सरकार का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जब से हमारी सरकार 2017 से आई, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे हमारे किसानों को लेकर किसी यंत्रों पर छूट देने का मामला हो, या शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे सहारनपुर को एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक यूनिवर्सिटी के रूप में हमारी सरकार ने दी, मैं उसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे साथ हैं सहारनपुर जिले की रामपुर मनिहारान विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र निम जी। जानते हैं पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल में उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं अपनी सरकार का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जब से हमारी सरकार 2017 से आई, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे हमारे किसानों को लेकर किसी यंत्रों पर छूट देने का मामला हो, या शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे सहारनपुर को एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक यूनिवर्सिटी के रूप में हमारी सरकार ने दी, मैं उसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब रही बात अपनी विधानसभा रामपुर मनिहारन की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी विधानसभा में काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास का काम हुआ, क्योंकि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। अगर मैं बात करूं हमारे जो हाईवेज़ हैं, तो ये सौभाग्य है मेरे लिए कि जो देहरादून से और जो चंडीगढ़ को जोड़ता है, उसमें पूरा जो हाईवे निकला वो मेरी विधानसभा में है।
दिल्ली से लेकर माँ शाकुंभरी देवी तक जो दिल्ली जिसे हम बोलते हैं दिल्ली नेशनल हाईवे 4 लेन का, वो भी मेरी विधानसभा को जोड़ता है, उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आश्वस्त हैं अच्छे से? पूरी तरह से, क्योंकि हमारे पास 2 करिश्माई नेता हैं, आदरणीय मोदी जी और योगी जी, और 4.5 साल का हमारी कानून व्यवस्था, बिजली, सड़क, सुरक्षा, ये हमारे इतने अच्छे मुद्दे हैं जिसके लिए लगातार हमारे गांव वाले जो हैं, हमारे मतदाता हमारे दोनों नेताओं को बहुत बड़ा विश्व का नेता मानते हैं, और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार पहले से भी ज़्यादा बनने जा रही है। अब अगर आने वाले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा विधायक देवेंद्र कुमार निम को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी भी एक बार फिर पूर्व विधायक रविंद्र कुमार मोल्लू को मैदान में उतारेगी। इस बार अल्पसंख्यक वोटरों का झुकाव पूरी तरह समाजवादी पार्टी की ओर नजर आ रहा है, लिहाजा सपा यहां से कोई नया चेहरा मैदान में उतार सकती है। सपा का टिकट हासिल करने के लिए कई लोग दौड़ में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी संघर्ष में बने रहने का प्रयास करेंगी। हालांकि सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी, AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी को लेकर मतदाताओं में अभी भरोसा नजर नहीं आ रहा है। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।